गुड इवनिंग ऑल ऑफ़ यू। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर 6 अंडरस्टैंडिंग एलिमेंट्री शेप्स। तो चलिए टाइम वेस्ट किए बिना हम स्टार्ट करते हैं। हम इसके कुछ मेन पॉइंट्स पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हम पढ़ते हैं 6.1 का लाइन सेगमेंट। व्हाट इज़ लाइन सेगमेंट? आप सोच रहे होंगे इससे पहले तो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा, इसलिए आप ये सोच रहे होंगे लाइन सेगमेंट होता क्या है। तो लाइन सेगमेंट ये होता है, मान लीजिए मैंने यहाँ से एक ये लंबी सी लाइन खींचा। अब मैं इसे अगर मैं इसे चाहूँगा तो इसे और आगे बढ़ा सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ। बट मान लीजिए मैं यहाँ पर एक पॉइंट लगा दूँ, यहाँ पर एक पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट लग गया, तो इस वजह से ये लाइन अब ये आगे नहीं बढ़ेगी। और मान लीजिए मैंने इस साइड भी एक पॉइंट लगा दिया, तो ये लाइन एक कंप्लीट लाइन कहला गई। अब ये कंप्लीट हो गई। कंप्लीट इसलिए हो गई क्योंकि अब ना हम इसे आगे बढ़ा सकते हैं और ना ज़्यादा पीछे कर सकते हैं ना। तो अब इस पॉइंट को मैं नाम दे देता ए और इसे दे देता हूँ बी। इसे ही हम कहते हैं लाइन सेगमेंट। तो आई होप आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा कि लाइन सेगमेंट क्या होता है। अगर फिर भी आपको क्लियर नहीं हो तो आप कमेंट करके बताइएगा, मैं आपको फिर से समझा दूँगा। अब इसके बाद देखते हैं हम लाइन सेगमेंट के बाद, अब इसके बाद आता है कंपेयरिंग टू लाइन सेगमेंट्स। अब हमें लाइन सेगमेंट्स को कंपेयर करना है। अब कंपेयर जैसे हम कंपेयर नहीं करते हैं किसी भी दो चीज़ों में हम कंपैरिजन करना है, किसी एक चीज़ से तो कंपैरिजन होता नहीं है, इसलिए हमें कंपैरिजन करने के लिए किसी दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो उसे हम बोलेंगे, ये मान लीजिए मैंने एक ये लंबी लाइन खींची, यहाँ ये पॉइंट लगाया, ये लाइन सेगमेंट बन गया है ना। अब उसके बाद मैंने इसके नीचे एक लाइन खींची और उसे कंपैरिजन किया। अब इसमें कंपैरिजन करने की हाँ, तो हम कंपेयर कर रहे थे टू लाइन सेगमेंट्स को। मान लीजिए मैंने एक ये लंबी लाइन बनाई, ये हो गया इसका पॉइंट, अब ये बन गया लाइन सेगमेंट। अब इसी के नीचे मैंने एक छोटी सी लाइन बनाई और इसकी मैंने लंबाई रखा 3 सेंटीमीटर और इसकी मैंने रखा 1 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसे दे दिया सी और डी नाम का। तो इसे हमने कंपेयर कर लिया। हमने तुरंत देखते ही पहचान गई कि कौन सी लाइन बड़ी है। अगर मान लीजिए मैं आपके सामने कुछ छोटी बड़ी चीज़ रखता हूँ, मान लीजिए मैंने ये पेन रखा आपके सामने, ये मान लीजिए कि लाइन है, मैंने आपके सामने एक ये पेन रखा और एक ये पेन रखा, तो आप तुरंत देखते ही समझ जाएंगे कौन सा पेन बड़ा है कौन सा छोटा है। अब आप देखते ही समझ जाएंगे कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ना। तो इसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, कंपैरिजन ऑफ बाय ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन करके हमें देखते ही समझ में आता है। बट हर बार हमें ऐसा नहीं होता है कि कई बार मैथ्स में ये होता है कि लाइन भले दिख रही, मान लीजिए ये लाइन मैंने बनाया और ये दूर होने की वजह से ये छोटी हमको दिख रही है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि हम मान लीजिए हम यहाँ पर खड़े हैं और कोई चीज़ हमसे इतनी दूर है, तो अगर मान लीजिए बड़ी भी होगी तो हमें छोटी दिखती है ना। तो इसलिए हम ये मेथड को हर बार तो इस्तेमाल कर नहीं सकते, इसलिए हम इसकी जगह इस्तेमाल फिर इसके लिए सेकंड मेथड आता है, उसका नाम है कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग। अब ट्रेसिंग करके कंपैरिजन करना है ना। तो ट्रेसिंग होता है हाँ, चलिए अब हम इसे रीड करते इसमें क्या लिखा है। कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, वन कैन नॉट ऑलवेज बी श्योर अबाउट विजुअल जॉइनमेंट, है ना। बाय लुकिंग एट द स्टेटमेंट द डिफरेंस इन लेंथ टू लाइन्स एंड मे बी नॉट बी ओबियस दिस मेथड। हाँ, तो इसमें वही लिखा है जो मैं आपको बताया था कि हर बार ऐसा नहीं होता है कि हमें लाइन जैसी दिख रही है तो वो बड़ी दूर, अगर मान लीजिए लाइन खींची है तो हमको छोटी दिख रही तो मतलब वो छोटी ही हो। अगर तो कई बार इसलिए हमें कोई ऐसा मेथड ढूंढना होगा जो सही बताए, तो इसलिए हम अब करेंगे इसको, मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ कैसे करना है ये वाला मेथड, कंपैरिजन बाय ट्रेसिंग, है ना। इसका एग्जांपल से देखते हैं। इसकी एक्सरसाइज मैं इंट्रोडक्शन पार्ट के बाद भेजूँगा, ठीक है, बताऊँगा मतलब आपको। आज इंट्रोडक्शन पार्ट समझ लीजिए, कल से एक्सरसाइज स्टार्ट कर देंगे। इसमें कितने एक्सरसाइज है, एग्जांपल्स हैं, एग्जांपल हम सारे करेंगे। एग्जांपल से हमें अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि किस क्वेश्चन को कैसे करना है, ठीक है। ये वैसे तो आपके ज्योमेट्री का पार्ट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब हमें कंपेयर करना है ट्रेसिंग से, ठीक है।
अब इसमें दिया है ये 2 लाइन्स अंडर, ये 2 लाइन बनी हुई है। कंपेयर ए बी एंड सी डी बाय ट्रेसिंग। टू कंपेयर ए बी एंड सी डी